जय श्री कृष्णा सभी को। ये है पतंजलि योगराम की यज्ञशाला और यहाँ अलग अलग प्रकार का यज्ञ होता है। जैसे कफेष्टि सामग्री में गुग्गल कपूर, ये दमा, श्वास, कास, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि कब्ज रोगों में लाभदायक है। तो इससे अगर हम यज्ञ करते हैं तो ये रोग खत्म हो जाते हैं। चर्मष्टि में दांत, खाज, स्किन एलर्जी, सफ़ेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि त्वचा रोगों में लाभप्रद है ये चर्मष्टि यज्ञ सामग्री। और इसमें पूरी विधि लिखी हुई है। यज्ञ भस्म को 8 से 10 ग्राम की मात्रा में 1 लीटर जल में मिलाने से जल अल्कलाइन हो जाता है। यह भस्म युक्त जल से शरीर अल्कलाइन होता है तथा विभिन्न खनिज तत्व प्राप्त होते हैं जो विभिन्न रोगों में स्वास्थ्यप्रद हैं। चर्म रोगों में घी, एलोवेरा युक्त यज्ञ भस्म का लेप लाभप्रद है। और यज्ञ की भस्म में जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम आदि जीवनोपयोगी खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो ये यज्ञ चिकित्सा जो है अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग वो सामग्री बना रखी है। जैसे आप देख सकते हैं ये है वातिष्टि सामग्री। तो जो ये फोटो दिखाई दे रही है इसमें वातिष्टि है। जैसे जिसको गठिया रोग हो, जोड़ों का दर्द हो, जकड़न हो, साइनस की, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, साइटिका हो आदि वात रोगों में ये वाली वातिष्टि सामग्री से हवन किया जाता है। और प्रारब्धि सामग्री में अज्ञात बीमारी, अननोन डिजीज जो हो जाती हैं प्रारब्ध दोष की वजह से या संस्कार जनित जो दोषों की में जो बीमारियां हो जाती है उसमें ये प्रारब्धि सामग्री से हवन करने से लाभ मिलता है। और इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये अगली सामग्री है कर्केष्टि सामग्री, गुग्गल घी, कैंसर तथा गांठ में लाभप्रद। अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है तो आप ये कर्केष्टि से हवन भी अपने घर में रोज थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। लिखा है यज्ञ ही सुख विस्तारक नौका है, तू यज्ञ का रक्षक बन, यज्ञ सबसे ऊपर स्थित कर्म है। ये मेधा और बल, मनोबल पाने के लिए हम अग्नि में आहुति देते हैं। यह यज्ञ भुवन का केंद्र है, हमारी कृषि यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली होती है। और यह है संतिष्टि यज्ञ सामग्री। अगर कोई निसंतान है, बंध्यत्व है तथा प्रजनन तंत्र संबंधित कोई विकार हो रहा है, स्पर्म और ओवम में कोई प्रॉब्लम है या पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें ये इन्होंने दिखाया है संतिष्टि जो यज्ञ सामग्री है, इससे हमेशा यज्ञ करना चाहिए। और इस रोज घर में यज्ञ करने से वातावरण तो शुद्ध होता है, साथ में बीमारियां भी सही होती हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया है हृदय रोग के लिए हृदयष्टि, इसमें गुग्गल और घी का प्रयोग होता है। डायबिटीज, पेनक्रियाज के लिए मधुष्टि, गुग्गल घी, मधुष्टि वाला यज्ञ सामग्री बनाई गई है। किडनी रोग के लिए ये गोखरुक्वाथ प्लस गुग्गल प्लस घी का बना रखा है। और ये लीवर रोग के लिए सर्वकल्पवात प्लस गुग्गल प्लस घी का हवन करना चाहिए। कब्ज रोग के लिए कायाकल्पवात प्लस गुग्गल प्लस घी का हवन करना चाहिए। अगर आपको पेचिस या कोलाइटिस हो जाता है, विलवादी चूर्ण प्लस उसमें गुग्गल और घी मिलाकर हवन करना चाहिए। ये लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। प्रतिदिन सुबह शाम प्रस्तुत हवन सामग्री से रोग की आवश्यकता अनुसार अवस्थानुसार 21, 51 और 108 आहुतियाँ मंत्रोपचार पूर्वक प्रदान करें। प्रत्येक आहुति में 2 से 3 ग्राम घी, गाय का घी के साथ उसी अनुपात में सामग्री भी की आहुति दी जाती है। कक्ष में हवन करते समय खिड़की दरवाजे खुले रखें तथा हवन के पश्चात शांति अग्नि के अंगारों पर प्रस्तुत जड़ी बूटियों, गुग्गल व घी आदि द्रव्यों के मिश्रण को रखें और उठ रही मंद सी धुनी वाले वायुमंडल में रोगानुसार योगाभ्यास भी करें। योगाभ्यास में आप प्राणायाम यहाँ पे करेंगे। अगर आप प्राणायाम करते हैं इन सामग्रियों के साथ तो ये आपको 100% फायदा पहुँचाता है। आगे देखिए क्या है, आगे ये है प्राणष्टि गुग्गल और घी। ये जो है MD, MND आदि ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल डिजीज तथा वंशानुगत रोगों में लाभप्रद है ये प्राणष्टि। और ये अगला है मेदेष्टि सामग्री। इससे जिनको तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य मतलब याददाश्त कमजोर हो रही हो, मिर्गी पड़ती हो, पागलपन के दौरे, पैरालाइटिस, पार्किंसंस आदि मस्तिष्क संबंधी रोग हो तो ये मेदेष्टि से हवन करें।
पित्तष्टि सामग्री। पित्तष्टि सामग्री में एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना व शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आँख, छाती आदि में जलन, अधिक कील मुहासे आदि पित्त रोगों में ये पित्तष्टि लाभकारी है। तो अगर आप इन सामग्रियों से हवन करते हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जहाँ पे आप यज्ञ करते हैं वहाँ उसके उस धुएं में उसकी जो धुआं उठता है उसमें प्राणायाम करने से सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो ये है पतंजलि योग ग्राम में यज्ञशाला, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। आप देख सकते हैं आगे भी। ये प्रज्वलित जो अग्नि होती है इससे ये प्रेरणा मिलती है। उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार का विनाश होता है। गति, विकास, उत्साह, सफलता, निरंतर वृद्धि, नई प्रेरणा और नया संकल्प मिलता है। प्रकाश, ज्ञान, विज्ञान, त्याग, सत्य, दया, तप, आत्मस्वरूप अंतःकरण में व संसार की भौतिक संपत्ति का प्रकाश होता है। ये यज्ञ के लाभ हैं। और योगानुसार जो मैंने आपको अलग अलग वहाँ से दिखाई दिए हैं, ये इन्होंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। रोगानुसार यज्ञ चिकित्सा, जिसको जो रोग है उसके अनुसार आप हवन सामग्री से यज्ञ कर सकते हैं। ये यहाँ पे होम स्नान लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग है। ये है इसका वैज्ञानिक प्रमाण, यज्ञ चिकित्सा का वैज्ञानिक प्रमाण है। प्रोटेक्टिक तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को बचाव करता है। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटीज़, एंटी ट्यूमर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी फटीग, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी पैरासाइटिक, ये सारी बीमारियों को यज्ञ चिकित्सा दूर करती है। और ये है यज्ञ चिकित्सा का प्रमाण। ये पंचरत्नागर सागर में लिखा हुआ है, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यार्थ तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद ग्रंथों में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का विधान है, उन रोगों के शमन हेतु उन्हीं औषधियों से हवन करें। इस प्रकार ये आप योगा थेरेपी का शास्त्रीय प्रमाण भी देख सकते हैं। तो ये थी योग ग्राम की यज्ञशाला, जहाँ हर दिन हवन होता है। हम लोगों ने भी 6 दिन यहाँ पर हवन किया और हवन का लाभ उठाया। और हम भी यहाँ से घर में लेके यज्ञ सामग्री हवन सामग्री घर लेके जा रहे हैं और घर में हवन करेंगे। तो आपने देखा आज पतंजलि योग ग्राम का कि यज्ञ चिकित्सा, और यह है यज्ञशाला। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और औरों तक भी अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि किसी न किसी के काम आ सके। और कोई पतंजलि आना चाहता है तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो पहली वीडियो बनाई है पतंजलि की, उस पर अपना नंबर भी डाल रखा है। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। वैसे मैंने पूरी डिटेल अपने YouTube चैनल की सभी वीडियो में डाल रखी हैं जो पतंजलि की हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।